लड़की ने तब तक इंतजार किया जब तक कोई नहीं देख रहा था। फिर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे उस डंडे पर पोंछा जिस पर ज़ॉम्बी का खून लगा था। वह रिकॉर्डिंग रूम में गई और माफी मांगने का नाटक करते हुए लड़के के पास गई। उसका हाथ पकड़कर उसी खून लगे रुमाल से उसकी चोट साफ की। बाहर से दोस्तों को लगा कि दोनों ने सुलह कर ली है। सब खुश दिख रहे थे, लेकिन जाते जाते लड़की ने लड़के को नीच और घटिया कह दिया। लड़का गुस्से में उसके पीछे दौड़ा। सबने लड़की को बदतमीज कहा, लेकिन उसने कहा कि लड़का पहले ही इन्फेक्टेड था और उसने सबको बचाया। तभी लड़के में इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। सब डर गए। लड़की चिल्लाई कि उसे बाहर निकालो। बस उसका एक दोस्त साथ खड़ा रहा, लेकिन लड़का खुद को सबसे दूर ले गया क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर टीचर आए और बोले कि लड़का खुद को रिकॉर्डिंग रूम में बंद कर ले। लड़का डरा हुआ था। उसे पता था उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए सबसे कहा कि मजबूत बने रहो और जिंदगी जियो। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। उसे गरीब और नीच कहकर चिढ़ा रही थी। वह टूट गया और फिर उसका म्यूटेशन शुरू हो गया। वह गिर पड़ा, शरीर कांपने लगा और अचानक दोस्तों पर झपट पड़ा। उसका सबसे अच्छा दोस्त आंसू रोक रहा था। तभी एक सीटी की आवाज आई। वो उसका वही दोस्त था, खिड़की पर बैठा हुआ उनका पसंदीदा सुर बजा रहा था। लड़का आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ा। दोस्त ने रस्सी खींची और हट गया। लड़का खिड़की से गिरकर ज़ॉम्बियों की भीड़ में जा गिरा। उसे भीड़ में जाता देख उसका दोस्त फूट फूट कर रो पड़ा। सब उदास हो गए। तभी क्लास लीडर लड़की के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसने सबको धोखा दिया। उसने चुपचाप लड़के की चोट पर ज़ॉम्बी का खून लगाया। इसी से वो इन्फेक्टेड हुआ। लड़की ने अब दिखावा छोड़ दिया और घमंड से बोली, वो तो एक गरीब इंसान था जो मुझे छूने की हिम्मत कर बैठा। मैंने उसे मारा नहीं, वो बस अब दूसरी शक्ल में है। यह सुनकर लड़के का दोस्त गुस्से से फट पड़ा, खुद को छुड़ाया और लड़की को जमीन पर गिरा दिया। अब लड़की फिर से मासूम बनने का नाटक करने लगी, लेकिन सबकी आंखों में उसके लिए नफरत थी। वो समझ गई कि अब उसे यहाँ रहना मुमकिन नहीं, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली गई।